आज हम वन स्प्रिंग नाइट की एपिसोड 15 और 16 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 15 की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां पर एपिसोड 14 एंड हुआ था। जियोंगिन गिसोक के फादर से मिलने के लिए चले गए थे और वहां पर जियोंगिन ने गिसोक के फादर को कह दिया था कि वो गिसोक से शादी नहीं करना चाहते। लेकिन उस टाइम पर गिसोक के फादर जियोंगिन को कुछ भी नहीं कहते और वहां से चले जाते हैं। इसके बाद जियोंगिन जो है वो अपने काम की जगह पर वापस से आते हैं और वहाँ पर वो यून को देखते हैं। यून वहाँ पर रो रहे थे और वहीं पर काम करने वाले कुछ लोग यून को चुप कराने की कोशिश कर रहे थे। और तभी वहाँ पर जियोंगिन आ जाते हैं और जियोंगिन को देखकर यून जियोंगिन के गले लग जाते हैं। और थोड़े टाइम के बाद वहाँ पर जिहो भी आ जाते हैं। जियोंगिन जिहो के ऊपर गुस्सा करते हैं कि आखिर तुम यून को यहाँ पर अकेले छोड़कर कहाँ पर चले गए थे। जिस पर जिहो कहते हैं कि यून बाकी बच्चों के साथ में खेल रहे थे, इसलिए वो फ्रेश हवा लेने के लिए बाहर चले गए थे। और यहाँ पर जिहो जो है वो जियोंगिन को कहीं बाहर चलने के लिए बोलते हैं, लेकिन जियोंगिन इसके लिए मना कर देते हैं और वो कहते हैं कि तुम अभी के लिए यून के साथ में टाइम स्पेंड करो। और जियोंगिन कहते हैं कि वो रात को उन लोगों के साथ में डिनर करने के लिए जाएंगे। इसके बाद हम जियोंगिन को अपनी फ्रेंड के साथ में देख पाते हैं, जहाँ पर उसका फ्रेंड भी जियोंगिन से पूछते हैं कि आज से तुम्हारा ऑफ था, फिर तुम काम पर क्यों आए। जिस पर जियोंगिन कहते हैं कि बस मैं ऐसे ही आई हूँ। फिर यहाँ पर जियोंगिन के फ्रेंड कहते हैं कि जिहो भी यहाँ पर अपने नेफ्यू के साथ में आया है। और यहाँ पर जियोंगिन के फ्रेंड को लग रहा था कि यून जिहो का बेटा नहीं बल्कि उसका नेफ्यू है। और यहाँ पर जियोंगिन भी अपनी फ्रेंड को कुछ भी नहीं बताते। इसके बाद हम जियोंगिन के पेरेंट्स को देख पाते हैं, जहाँ पर जियोंगिन का फादर जो है वो जियोंगिन के ऊपर गुस्सा कर रहे थे क्योंकि जियोंगिन ने अपनी फादर का कॉल रिसीव नहीं किया था और जियोंगिन गिसोक के फादर के साथ अकेले मिलने भी चली गई थी। और यहाँ पर जियोंगिन की मदर जो है वो अपने हस्बैंड को कहते हैं कि तुम गिसोक के फादर को ही कॉल करके पूछ लो कि आखिर उन दोनों के बीच में क्या बात हुआ। लेकिन यहाँ पर उसके हस्बैंड गिसोक के फादर को कॉल करने से मना कर देते हैं। इसके बाद हम गिसोक के फादर को गिसोक के साथ में देख पाते हैं, जहाँ वो गिसोक अपने फादर से पूछ रहे थे कि आपको जियोंगिन कैसे लगी। जिस पर गिसोक के फादर कहते हैं कि जियोंगिन बहुत ही ज्यादा मैच्योर है और वो बहुत ही अच्छी लड़की है। और वो गिसोक को ये भी कहते हैं कि तुम जियोंगिन के ऊपर कभी भी गिव अप मत करना। और वहाँ पर गिसोक के फादर जो है वो गिसोक को मोटिवेट करके चले जाते हैं। इसके बाद हम जियोंगिन को फिर से देख पाते हैं, जिसको गिसोक का कॉल आते हैं और वहाँ पर गिसोक जो है वो जियोंगिन से बहुत ही अच्छे से बात कर रहे थे। और यहाँ पर जियोंगिन को गिसोक का ये बिहेवियर बिल्कुल भी समझ नहीं आता और वो वहाँ पर अपने फ्रेंड का बहाना बनाकर गिसोक का फोन रख देते हैं। और अभी उसे जिहो का मैसेज आते हैं, जहाँ पर जिहो उसे कहते हैं कि वो लाइब्रेरी से जा रहा है। और ये सुनने के बाद जियोंगिन उसके पास में जाने लगते हैं, लेकिन तभी उसे गिसोक का मैसेज आते हैं, जहाँ पर गिसोक उसे कह रहे थे कि वो उससे मिलने के लिए लाइब्रेरी आ रहा है। फिर जियोंगिन जिहो के पास में जाते हैं और वो जिहो को बताते हैं कि गिसोक यहाँ पर उससे मिलने के लिए आ रहा है और अब वो जिहो और यून के साथ में डिनर करने के लिए नहीं जा पाएंगे। लेकिन ये सुनने के बाद जिहो जियोंगिन के ऊपर गुस्सा करने लगते हैं और वो जियोंगिन से कहते हैं कि अगर तुम मेरी फीलिंग्स को हर्ट करते तो मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर तुम यहाँ पर यून की फीलिंग्स को हर्ट करोगे तो मैं तुमको कभी भी माफ नहीं करूंगा। और ये कहने के बाद जिहो जो है वो अपने बेटे को लेकर वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन जाते टाइम यून जो है वो जियोंगिन को अपना डायनासोर वाला स्टिकर देकर जाते हैं। और जब जिहो और यून लाइब्रेरी से बाहर निकल जाते हैं तो वहाँ पर गिसोक आ जाते हैं और गिसोक और जिहो एक दूसरे को देख लेते हैं। और वहाँ पर गिसोक पहली बार जिहो के बेटे को देखते हैं और गिसोक जिहो से कहते हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड भी यहाँ पर काम करती है। जिस पर जिहो कहते हैं कि मुझे इस बारे में पता है। और यहाँ पर गिसोक जो है वो जिहो के बेटे को कुछ पैसे देते हैं और इस बात से जिहो को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और वो गिसोक को ऐसा करने से मना करते हैं, लेकिन गिसोक नहीं मानते और यून को पैसे दे देते हैं। और इसके बाद गिसोक जो है वो जियोंगिन के पास में जाते हैं, लेकिन वहाँ पर जियोंगिन गिसोक को सॉरी कहते हैं और जिहो के पास में आने लगते हैं। लेकिन जब तक जियोंगिन वहाँ पर पहुँचते जिहो वहाँ से निकल चुके थे और जियोंगिन को इस तरह से जाते देखकर गिसोक भी उसके पीछे पीछे आते हैं। और यहाँ पर गिसोक समझ जाते हैं कि जियोंगिन जिहो को पसंद करती है और वो वहाँ पर जियोंगिन को कुछ भी नहीं कहते और अपने रास्ते निकल जाते हैं। इसके बाद हम काई को देख पाते हैं, जो कि ली से मिलने के लिए गए हुए थे। वहाँ पर काई ली को देखकर कहते हैं कि क्या तुम्हारे साथ में कुछ हुआ है, तुम्हारा चेहरा कुछ अजीब सा लग रहा है। और यहाँ पर काई ली को ये भी कहते हैं क्या तुम्हारा जाइन के साथ में ब्रेकअप हो गया है। जिस पर ली कहते हैं कि जाइन ने मुझे डम नहीं किया, मैंने जाइन को डम किया है। लेकिन काई को उसकी इस बात पर भरोसा ही नहीं होता। इसके बाद हम जियोंगिन को अपने फ्रेंड के साथ में देख पाते हैं, जहाँ पर जियोंगिन बहुत ही ज्यादा परेशान लग रही थी और वहाँ पर जियोंगिन के फ्रेंड कहते हैं कि गिसोक को इस बारे में आज नहीं तो कल पता लगना ही था। लेकिन यहाँ पर जियोंगिन कहते हैं कि मुझे इस बात का टेंशन हो रहा है कि कहीं जिहो उससे नाराज ना हो जाए। और ये बात सुनने के बाद तो जियोंगिन की फ्रेंड
जायन भी शॉक हो जाते हैं। इसके बाद हम जीहो को अपने पेरेंट्स के साथ में देख पाते हैं, जहाँ पर जीहो अपनी मदर को कहते हैं कि मैं उस लड़की से मिलना चाहती हूँ जिसके साथ में आप मुझे सेटअप करना चाह रहे थे। लेकिन वहाँ पर जीहो की मदर कहते हैं कि कुछ दिन पहले तुमने ही तो कहा था कि तुम किसी को पसंद करते हो। लेकिन वहाँ पर जीहो अपनी मदर को कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि मैं उस लड़की के लायक हूँ। और वहाँ पर जीहो की मदर जीहो को समझाते हैं कि हर कोई इंसान का अपना एक पास्ट होता है और तुमको सारी चीजों को बुला करके लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। और वहाँ पर जीहो की मदर जीहो से पूछती है क्या वो लड़की सिंगल है, जिस पर जीहो हाँ कहते हैं। और ये सुनने के बाद जीहो की मदर भी जीहो को कहते हैं कि तुमको ऐसी लड़की से शादी नहीं करना चाहिए जो कि तुमसे अलग हो, क्योंकि उससे शादी का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है और शायद वो तुम्हारी बेटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। लेकिन यहाँ पर जीहो के फादर जो है वो अपनी वाइफ को चुप रहने के लिए कहते हैं और अपनी बेटी को कहते हैं कि तुम्हारा दिल जो कहे तुम वही करना। इसके बाद हम जाइन को देख पाते हैं जो कि सियोन से मिलने के लिए गए हुए थे, लेकिन तभी वहाँ पर उसकी मुलाकात सियोन के हस्बैंड जिन से हो जाती है, जिसे जाइन बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। और जिन भी जाइन को देखकर शॉक हो जाते हैं और वो जाइन से पूछते हैं कि तुम फ्रांस से वापस यहाँ पर कब आए, जिस पर जाइन कहते हैं कि कुछ टाइम हो चुका है। और तभी वहाँ पर सियोन भी आ जाते हैं और वहाँ पर सियोन जिन को बताते हैं कि मैंने जाइन को मेरे घर में रहने के लिए बुलाया है। इसके बाद जाइन और सियोन जो है वो कॉफी पीने के लिए चले जाते हैं। वहाँ पर जाइन सियोन से पूछते हैं कि आखिर तुम मुझे अपने साथ रहने के लिए क्यों बोल रहे हो, जिस पर सियोन कहते हैं कि जिन हमेशा ड्रंक होकर घर में आते हैं और उसके साथ में मारपीट करने लगते हैं और वो चाहते हैं कि जाइन उसके साथ में रहे ताकि ये सब कुछ थोड़ा सा कम हो। और यहाँ पर सियोन जो है वो जियोंगिन के बारे में पूछते हैं, जिस पर जाइन बताते हैं कि जियोंगिन गिसो के साथ में ब्रेकअप करने वाले हैं क्योंकि वो किसी और को पसंद करने लगी है और अभी उसकी लाइफ में भी चीजें बिल्कुल भी अच्छे से नहीं चल रहा है। और ये सुनने के बाद सियोन जाइन को कहते हैं तो फिर तुमको जियोंगिन के साथ में रहना चाहिए क्योंकि जियोंगिन को अभी तुम्हारी ज्यादा जरूरत है और मैं अपनी लाइफ को संभाल लूंगी। इसके बाद हम गिसो को अपने ऑफिस पर अकेले बैठे हुए देख पाते हैं और तभी उसके पास में काय आते हैं और वहाँ पर काय गिसो से पूछते हैं क्या कुछ हुआ है, लेकिन गिसो उसे कुछ भी नहीं बताते और वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम जियोंगिन को देखते हैं जिसको अपने फादर का बार बार कॉल आ रहा होता है, लेकिन वो अपने फादर के कॉल को इग्नोर कर देते हैं। इसके बाद हम रात का सीन देख पाते हैं जहाँ पर गिसो एक बार पर गए हुए थे और तभी उसको वहाँ पर अपने कॉलेज के कुछ फ्रेंड्स मिल जाते हैं और वो लोग गिसो से जियोंगिन के बारे में पूछते हैं और गिसो ऐसा दिखाते हैं जैसे जियोंगिन और वो अभी भी साथ में है। इसके बाद हम जियोंगिन के मदर को देख पाते हैं जो कि जियोंगिन को कॉल करके पूछते हैं कि आखिर तुमने गिसो के फादर के साथ में क्या बात किया। और यहाँ पर जियोंगिन अपनी मदर को बता देते हैं कि उसने गिसो के फादर को कहा है कि वो गिसो के साथ में शादी नहीं करना चाहती। और ये सुनने के बाद जियोंगिन की मदर भी उसके ऊपर गुस्सा करने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर जियोंगिन के फादर आ जाते हैं और जियोंगिन के मदर जो है वो फोन को रख देते हैं। और जियोंगिन की मदर अपने हस्बैंड से पूछते हैं कि गिसो के फादर और जियोंगिन के बीच में क्या बात हुआ, क्या आपको कुछ पता चला है। लेकिन वहाँ पर उसके हस्बैंड गुस्सा हो जाते हैं और वो कहते हैं कि गिसो के फादर तो उसे नजरें भी नहीं मिला रहा है, बता नहीं जियोंगिन ने उसे क्या कहा होगा। और वहाँ पर जियोंगिन की मदर अपने हस्बैंड को बता देते हैं कि जियोंगिन ने गिसो के फादर से कहा है कि वो गिसो के साथ में शादी नहीं करना चाहते। और ये सुनने की बात तो जियोंगिन के फादर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो कहते हैं कि उसे जो भी करना है करने तो, अब मैं उसे कुछ भी नहीं कहने वाला। इसके बाद हम जियोंगिन को जाइन के साथ में देख पाते हैं और तभी उसे जीहो का कॉल आते हैं और वहाँ पर जीहो जियोंगिन को मिलने के लिए बुलाते हैं और जियोंगिन भी उसके साथ मिलने के लिए चले जाते हैं। वहाँ पर जियोंगिन जीहो से कहते हैं कि मुझे लगा था कि तुम मुझसे नाराज हो, जिस पर जीहो कहते हैं कि हाँ मैं तुमसे नाराज हूँ, लेकिन मैं तुमको याद कर रहा था इसलिए मैंने तुमको मिलने के लिए बुलाया। और यहाँ पर जीहो जियोंगिन से कहते हैं कि मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ। और यहाँ पर जीहो और जियोंगिन एक दूसरे से बात करते हैं और उन दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम था वो खत्म हो जाते हैं। इसके बाद हम गिसो को अपने ऑफिस पर देख पाते हैं जहाँ पर उसे सियोइन के हस्बैंड जिन का कॉल आते हैं, लेकिन वो जिन की कॉल को इग्नोर करते हैं और ये सारी चीजें काय भी देख रहे थे। इसके बाद हम जिन को देख पाते हैं जो कि सियोइन से मिलने के लिए आए हुए थे और वहाँ पर जिन सियोइन से कहते हैं मुझे अपनी क्लिनिक को एक्सपेंड करना है और इसीलिए मुझे थोड़ा सा पैसे चाहिए। और वो सियोइन को कहते हैं कि तुम अपना हाउस सेल कर दो और मुझे पैसे दे दो, लेकिन यहाँ पर सियोइन उसे पैसे देने से मना कर देते हैं और वो कहते हैं कि वैसे भी हम दोनों डिवोर्स लेने वाले हैं और ऐसे में मैं तुमको कोई भी पैसा नहीं देने वाली। इसके बाद हम जाइन को देख पाते हैं जो कि जियोंगिन के पास में जाते हैं और वो जियोंगिन को बताते हैं कि सियोइन का उससे कॉल आया था और उसने बताया है कि शायद वो प्रेग्नेंट है। और ये सुनने के बाद तो जियोंगिन भी टेंशन में आ जाते हैं और वो दोनों सियोइन से मिलने के लिए चले जाते हैं। वहाँ वो सियोइन उन दोनों को बताते हैं कि वो श्योर नहीं है कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं। और इसके बाद वो लोग वहाँ पर डिनर करने का डिसाइड करते हैं। इसके बाद हम जीहो को अपने फ्रेंड्स के साथ में देख पाते हैं जहाँ पर काय उसे अजीब तरह से देख रहे थे और वहाँ पर काय जीहो से पूछते हैं क्या गिसो को तुम्हारे और जियोंगिन के बारे में पता चल गया है, जिस पर जीहो कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि गिसो को कुछ भी पता चला है
है, जिस पर काय कहते हैं तो फिर गिसुक मुझसे ऐसे बात क्यों नहीं कर रहे थे, जिस पर जीहो कहते हैं कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। और तो भी काय कहते हैं कि शायद वो जिन की वजह से परेशान है। और यहाँ पर जीहो पूछते हैं कि आखिर ये जिन है कौन। और तो भी काय बताते हैं कि जिन सियोइन की हस्बैंड है और सियोइन जो है वो बहुत ही फेमस टीवी एंकर है और वो सियोइन की सिस्टर भी है। और ये सुनने के बाद ली जो है वो परेशान हो जाते हैं क्योंकि उसने एक बार जायन के सामने कहा था कि उसे टीवी एंकर सियोइन पसंद है। और जब वो लोग डिनर करके बाहर से निकल रहे होते हैं तभी काय को गिसोक का मैसेज आते हैं और वहाँ पर गिसोक काय से जीहो की एड्रेस के बारे में पूछ रहे थे। और जीहो भी अपनी फ्रेंड को कहते हैं कि तुम गिसो को मेरा एड्रेस दे दो। इसके बाद हम गिसो को देख पाते हैं जो कि जीहो के एड्रेस पर पहुंच गए थे और वो ये देखकर शॉक हो जाते हैं। जीहो का जो घर है वो जियोंगिन की फ्रेंड की बिल्डिंग पर ही है। और वहाँ पर जियोंगिन की फ्रेंड गिसो को देख लेते हैं और वो जियोंगिन को कॉल करके पूछते हैं क्या तुमने गिसो को बताया है कि तुम मेरे घर में हो, जिस पर जियोंगिन कहते हैं कि मैंने उसे ऐसा कुछ भी नहीं बताया। और जियोंगिन समझ जाती है कि गिसो जीहो से मिलने के लिए वहाँ पर गया है। इसके बाद जियोंगिन जो है वो जीहो को कॉल करते हैं और उसे बताते हैं कि गिसो तुम्हारी एड्रेस पर पहुंच गया है, लेकिन जीहो कहते हैं कि मुझे इस बारे में पहले से ही पता है। और वहाँ पर जीहो जियोंगिन से पूछते हैं अगर गिसुक ने मेरे और तुम्हारे बारे में पूछा तो क्या मैं उसे सच बता दूं, जिस पर जियोंगिन भी उससे हाँ कह देते हैं। इसके बाद हम फिर से गिसो को देख पाते हैं जो कि बाहर से वापस जा रहे होते हैं और तभी वहाँ पर जीहो पहुंच जाते हैं और जीहो जो है वो गिसुक से बात करने के लिए उसके पास में आने लगते हैं। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 16 भी एंड हो जाते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो पर।